अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम आज पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रख सकते हैं और अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखना कितना ज़रूरी है, और हमारी ज़िंदगी की लाइफ की खुशियाँ जो हैं, बेसिकली आज हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, खुशी क्या है? हमें लगता है कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। मैं ग्रेजुएट कर जाऊँगी तो मैं बहुत खुश होंगी उस दिन, जब मैं क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मतलब शादी वाला दिन होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और जो भी चीज़ मैं सोच रही हूँ, मतलब अभी मेरी लाइफ में होना बाकी है, और वो जब होगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुश कर देगी या कर देगी या कर देगी घी। तो मील्स भी सोच लेते हैं। अच्छा, तो क्या चीज़ जो है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक वाक़या होने पे जिनकी औलाद नहीं है वो उदास है, नाखुश है कि जी हमारी औलाद होगी तो हम खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसे क्या शैतान हमारे अंदर थॉट्स डाल रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि जब वो स्पेसिफिक वाक़यात हमारे पास ज़िंदगी में होंगे तो हम खुश हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ हमारा एक गुमान है, हमारा एक ख़याल है। तो हमें तो अच्छा, और जब आप देखें, जब आप ग्रेजुएट कर गए होंगे, जो कुछ लोग कर भी लिया होगा उन्होंने, वो पहले यही सोचते थे। जब उन्होंने ग्रेजुएट किया या जब उनकी शादी हुई, अब मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स के साथ अगर सुन लें तो क्या होता है, शादी वाले दिन उनके सर में दर्द हो रहा था, उस सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर रही होती, जैसे उन्होंने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो वो फिर, और ऊपर से भी उनकी शादी हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती सिचुएशन को। जब हमारे यहाँ लोगों ने हर चीज़ को फैंटेसीज बनाया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो हम खुश हो जाएंगे, और जबकि वो उसमें खुशी नहीं होती। खुशी असल असल खुशी का ताल्लुक होता है अपना, खुशी जो होती है ना आपने खुद पैदा करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई भी इंसान है जो एक सफ़र पे मेहनत कर रहा है और वो उसको लग रहा है कि मैं जब डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। मतलब जैसे कोई एक इंसान अमेरिका जा रहा है, ठीक है, तो अभी वो कोशिश कर रहा है, मतलब रास्ते में है और बस वो कह रहा है मैं इस रास्ते को एंजॉय नहीं कर रहा, बस मैं पहुँच जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ। वहाँ जाके वो सब कुछ वैसे के वैसी शॉप्स और हर चीज़, हाँ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एडवांस है, थोड़ी चीज़ें चेंज है, बट जो है हमें उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो इंसान जब एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशन, मतलब रियलिटी में जब आती है ना, तो वो चीज़ें और होती है, फिर इंसान खुद ही डिप्रेशन में जा रहा होता है, यार ये क्या, मतलब मैंने तो क्या ही सोचा था, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है इंसान के अंदर। तो जो खुशी होती है ना, वो हमने खुद पैदा करनी होती है। हम अपनी खुशी को किसी भी इंसान से मुंसलिक नहीं कर सकते कि फ़लाँ इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। और मैं अगर ये सोच रही हूँ कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरे पास फ़लाँ कंपनी का लैपटॉप हो जाएगा, मेरी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरी फ़लाँ जगह शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरी मतलब मुझे हर सेपरेट हर चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो ये खुशी नहीं है, खुशी चीज़ों से नहीं आती। हमें हमेशा हम ये बात सुनते हैं कि खुशी चीज़ों से नहीं आती चीज़, आखिर इसको अगर हम डीपली समझें तो क्यों नहीं आती चीज़ें खुशी से, खुशी चीज़ों से, सॉरी। जो चीज़ इंसान है ना, हम उसको हर चीज़ का मतलब 40 सेकंड तक रहता है। वो ना फैसिनेट करता है कि यार मुझे वो, अभी मैं खुश नहीं हूँ ना, मैं इसीलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, जब वो चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये एक शैतान का वार है आपको नाशुक्री की तरफ, पहला कदम है कि मैं अभी तो खुश नहीं हूँ। अभी जैसे एक मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, मैं बनाना स्टार्ट करी हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, अभी मेरे बहुत ज़्यादा लोग मुझे देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। नहीं, मुझे इस तरह से खुशी मिलेगी नहीं। मुझे खुशी क्या देता है कि मैं अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाऊँ, मुझे ये चीज़ खुशी देती है। तो मेरी खुशी ये जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन जहाँ मैं कहीं पहुँच जाऊँगी, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, फिर मैं घर से बाहर शायद ना निकल सकूँ, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मतलब मैं नहीं चाहती मुझे बहुत सारे लोग जाने, मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अल्लाह का पैगाम पहुँचा दूँ जब तक मैं हूँ। और मुझे एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस बहुत ज़्यादा, जब मैं बहुत छोटी होती थी तो 10, 11, 12 में, तो टीवी पे आते होती थी ना वो उनकी रिकॉर्डिंग्स और वो सब कुछ,
मैं बहुत भागती थी, मैं नहीं सुनती थी, मैं कहती बोरिंग है क्या, बच्चों को बस कार्टून नहीं फैसिनेट करता। मुझे उस टाइम बस कार्टून फैसिनेट कर रहे होते तो मैं कहती बस कार्टून लगाओ, ये क्या बोरिंग बातें कर रहे हैं अंकल, मुझे नहीं सुननी। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और थे लाइफ की जो चीज़ें ट्रॉमास आए, और फिर जब मैंने देखा कि किसकी तस्वीर अच्छी है, किसकी बुक्स अच्छी हैं, तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब इनकी तो वीडियोस बहुत अच्छी हैं। और मैंने फिर देखा कि मतलब कब कहाँ रहते हैं ये, थोड़ा उनको सर्च करने के लिए, उनका बैकग्राउंड जानने के लिए मैंने उनको ना गूगल पे सर्च किया। और आई वाज जस्ट लाइक शॉक्ड कि वो 2010 से में उनकी डेथ हो चुकी है। दिस इज़ 2022 था आई थिंक वो साल, और कितने साल हो गए उनकी डेथ को। उनकी वीडियोज़ ऐसी हैं कि जैसे अभी बन रही हैं और वो आ रही हैं सामने। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बस वो शूट करवा रहे हैं, अब वो शूट, मुझे लगा था अब उन्होंने शूट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो वो पहले वो नहीं करा थी, लेकिन वो उनकी वही रिकॉर्डिंग्स थी जो अब मैं इतना वो था कि बस मैं उनकी बुक कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता कि हाँ ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं सुनती रहूँ। तो और मैंने कहा ये कितने लकी इंसान है कि मतलब उस टाइम इतना फ़ोन और लाइक सोशल मीडिया भी नहीं था, और फिर भी इनकी मतलब वीडियोस को लोग देखते थे, मतलब नहीं था, लेकिन अब उनके पास लोग के पास उनकी कैसेट्स और वो हैं, वो सब अब पब्लिक हो रही हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उससे रोशनी दी है। हिदायत जो है ना वो रोशनी की तरह है, मतलब आप रोशनी को छुपाओगे ना। जब 2022 में अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता दिखाया और ट्रैक दिया, तो मैं कहती थी बस मैं ठीक हूँ ना, बस ठीक है, बस मुझे अपने पे काम करना है। दुनिया जाए भाड़ में भाई दुनिया बहुत वो ख़तरनाक है, मुझे अपने आप पे काम करना है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं कहीं ना कहीं दीन का काम भी करूँ, क्योंकि वो डॉक्टर राय मैं तो बात मेरे अंदर थी कहीं ना कहीं। तो क्या था कि मैं बस ऐसी मतलब इंसान है। तो अब जब मुझे ऐसे समझ आया कि मुआशरा कोई भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक एक ओवरऑल तरक्की ना हो। एक घर में एक बच्चा टॉप हर साल महीने टॉप करता रहे, तो दिस इज़ नॉट, मतलब कि बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक घर में एक बंदा अच्छा अर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन घर के हालात इतने अच्छे नहीं होंगे। एट द सेम टाइम अगर कोई घर ऐसा है जिसमें हर बंदा अर्न कर रहा है, तो शायद उनकी वैल्यू वो ना हो, लेकिन घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम हिदायत हमें मिल गई है, तो हमें चाहिए कि हमें जो रोशनी, जो बात हिदायत क्या है कि रोशनी है, एक उस रोशनी से आप सबको रोशन करें। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अचानक हमारे घर में जनरेटर नहीं, कुछ नहीं है, लाइट जाती है, तो अब हर बंदा अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है, तो बहुत वो होता है ना, जिसका फ़ोन ऑन होता है तो रोशनी उसके पास आ जाती है, लाइट मुझे दो, मतलब उसके पास रोशनी होती है किसी एक के पास जिसके पास फ़ोन होता है घर पर। तो जो है जो रोशनी और हिदायत ये है कि हम और उसको फैलाने से ही वो मतलब फैलती है। अगर मैं मेरी लाइट पे किसी पे हाथ रख लूँ तो मतलब है तो वो रोशनी मतलब वो हो जाएगी, जब मैं उसको छोड़ दूँगी वो फैलेगी, और जितना ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा जगह को रोशन करेगी। तो हम बात कर रहे थे गुमान की पैरवी की। गुमान की पैरवी जो है हमारे अंदर ख्याल आता है, हम उसको सोचते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाते हैं। आप ये बात याद रखें। अच्छा, हमें ख्याल आते हैं जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बहुत से लोगों की ज़िंदगियां देख के हमें ऐसा लगता है। अच्छा, ये बात हमें अपना पोस्ट करते हुए क्यों ख्याल नहीं आती? जब हम खुद को कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं तब ये भी सोचेगा कि अभी कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मतलब क्या उसकी पर्सनल, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा इस तरह की पोस्ट से। तो जो ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, और हमें इसको सोचना चाहिए कि मतलब हम इंसान जो दिमाग में होता है ना, जो एक डॉक्टर वसीम अहमद वो अक्सर वैसी को अर्ज करते हैं कि जो इंसान का हाल होता है वही उसका ख्याल होता है, मतलब जिसका ख्याल है वही उसका हाल है। मतलब जब यहाँ सोच रहे हो ना, आपके साथ वही हो रहा है, तो सबसे पहले जो एक चीज़ आपने करनी है ना ज़िंदगी में, आप कुछ नहीं करें अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में ये सोच लें कि पॉजिटिविटी, कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ बुरा भी हो जाता है ना तो कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा, मतलब मुझे जब बुरा हो ये क्या है ना, कुछ भी नहीं होगा। हमने ना कुछ चीज़ों को, कुछ वाक़यात को, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, और मुझे मतलब अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मेरी औलाद नहीं हुई तो क्या होगा, मेरा हस्बैंड छोड़ देगा। दिस इज़ द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स। मैं अभी अपने पापा के साथ रात को बैठ के हम लोग
मुल्क के हालात पर से डिस्कशन हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। हमें चाहिए कि हम कुछ निकलें, कुछ सही करें। हम तो अपने नफ्स की जंगों से नहीं निकले हुए। हमारे यूथ को तो अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन किसी ने धोखा दे दिया और उससे नहीं निकल रहे बाहर, तो हम क्या मुल्क के हालात संवारेंगे। हम एक बंदा तो नहीं संभाल सकता ना। अब हमें एक पूरी टीम चाहिए। कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस लाने एक टीम चाहिए होती है। कोई भी शख्स कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। तो क्या चीज़ है कि हमने सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमने अपनी एक टीम बनानी है। खुद को ठीक कर लिया जिसने, वेल एंड गुड। आप अपनी एक टीम बनाया, अपने इर्द गिर्द लोगों को ठीक करें। जब बहुत सारे लोग ठीक तो एक ओवरऑल सोसाइटी बनती है, वो सोसाइटी ठीक हो जाएगी। तो आजकल हमारी सोसाइटी में इमरान अहमद की नवाज़ ने बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया है। बहुत सारी लड़कियों को अक्ल आ रही है, जन्नत के पत्ते पड़े, बहुत सारी लड़कियों ने पर्दा करना स्टार्ट किया। बहुत सी बिहाइंड चीज़ अच्छा ही नहीं रुकनी चाहिए। अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें। क्या मतलब दिन हम एटलीस्ट अल्लाह ताला को कह सकते हैं ना कि हमने कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया था, कुछ ना कुछ डाला था, कुछ एफर्ट्स डाले थे। तो गुमान की पैरवी नहीं करनी। गुमान की बस कुछ भी हो जाए ना, ये नहीं सोचना। बस समझना ये शैतान का वार है, ट्रिगर है, मैं नहीं सोच रही। नेगेटिव माइंड सेट कैन नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको एक नेगेटिव माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव ज़िंदगी नहीं दे सकता है। तो इस बात को एक समझ लें, सिर्फ एक छोटी सी बात को समझना है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या होता है कि हमारे साथ ना 2 फेजेस आते हैं हमारे यहाँ। हर चीज़ की 2 साइड्स होती हैं। मतलब हर अच्छा बुरा, दिन रात, और हर चीज़ की, लड़का लड़की, मतलब हर चीज़ के 2 फेजेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब हम हिदायत पाने की कोशिश करते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ना हमारे ऊपर कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं, हमारे ना बैड डेज जिसे हम कह लें, हमारा दिल नहीं करता। हम वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ रहे होंगे, हमें अल्लाह ने हिदायत दी थी, हम कुरान पढ़ रहे होंगे, हम अच्छी बातें कर रहे होंगे, और हम अच्छी बुक्स पढ़ रहे होंगे, हम पॉडकास्ट अच्छी सुन रहे होंगे। एकदम एक कुछ ऐसा टाइम आएगा कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। सब कुछ एकदम ना दिमाग ख़राब होने लग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन आपने कोशिश करनी है उस टाइम पीरियड को कितना मिनिमम हो सके मिनिमम कर देना है। आपने जैसे अगर आपने 12 दिन अच्छे काम किए तो आपने उस 12 दिन, आपके शायद बुरे दिन आएंगे, लेकिन आपने उन 12 दिनों को 6 पे, 7 पे, 3 पे, 2 पे, इतने पे लेके आने हैं। वो आएंगे ज़रूर। और उनके आने से ना हमारे शैतान क्या डालते हैं कि अब तुम्हें अल्लाह नहीं बख्शेगा, अल्लाह ताला अब तुम्हें नहीं माफ़ करेगा। तो अल्लाह बहुत ज़्यादा गफूर रहीम कुरान में अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा कहा है। अच्छा, हमें कुरान पाक की बहुत सी आयतें नहीं समझ आती, लेकिन इन अल्लाह गफूर रहीम, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये आयतें हमें सारी समझ आती है। इसका मतलब हमें समझ आ रहा होता है, फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम कुरान को इग्नोर, अल्लाह माफ़ करे कितना साफ को इग्नोर करना, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब कुरान को इग्नोर तो हम कैसे ही कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए। और क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हैं कि हमें उसको सही करने की ज़रूरत है। वो खुद पे ऑटो पे सही हो जाएंगे जब हम अपने गुमान की पैरवी छोड़ दें, अपने ख्याल की पैरवी छोड़ दें। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि हम अपने ख्याल को नहीं सोचना, अपना ख्याल सही करना है। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उसको इग्नोर करना। अच्छा, इग्नोर कैसे करते हैं हम उसी को सोचते रहते कहते हैं नहीं हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब है उसको छोड़ के कुछ और काम कर लिया, या मेंटली बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, आप अपनी चेयर से उठो, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, आप बॉडी स्ट्रेच करो, बेंड करो, बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करो। आपको खाने की कोई क्रेविंग हो रही है, आप उसका अल्टरनेट कुछ और खा लो। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना, कुछ गलत खा रहे हो तो तभी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा हो रही है, ऐसा होता है। आपका ऑपोसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपको मोटापा ज़्यादा हो जाता है, तब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अपने नेगेटिव चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि अपने गुमान की पैरवी नहीं करनी, जो ख्याल आ रहा है उसको झटकना है और कुछ ऐसा करना है, उसका अल्टरनेट करना है, ताकि हम एक पॉजिटिव उसकी तरफ जा सकें। पॉजिटिव लाइफस्टाइल को ना इंसान का हक, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी वो थोड़े टाइम के लिए दी है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़, ना कि जस्ट ज़िंदगी गुजारनी। ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मतलब ज़िंदगी हमें गुजार रही है, ये नहीं करना कि हाँ बस हम हैं और बस चले जाएंगे। ठीक है यार, नहीं, यू आर द वेरी स्पेशल, और आपने बहुत ज़्यादा अच्छा, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, ऐसे नहीं दी, अल्लाह को सब पता है आपके बारे में। और इस नेगेटिव बात को नहीं सोचना, सिर्फ पॉजिटिव सोचना। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी देख, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में खैर छुपी होती है, देखने वाली आँख में ईमान होना चाहिए।
तो अगर आपकी आंखों में ईमान है तो आपको तो हर चीज़ में खैर नज़र आएगी ऑब्वियसली। अगर मैं आज मेरा कहीं जाना था, मेरा प्लान कैंसिल हो गया है तो इट्स ओके। इसमें कोई बेहतरी थी कि आप बाहर जाते या कुछ हो जाता है या बारिश की वजह से कोई मसला हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं सोचनी आपने सर कि कुछ भी गलत हो जाता या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ हो रही है, जो चीज़ आपको नहीं मिली उसमें बहुत बेहतरी है, जो हो रहा है उसमें बहुत बेहतरी है, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, अल्लाह के इज़्ज़न से हो रहा है। तो ये आपके साथ गलत हो नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक अल्लाह की आयत पढ़ी थी कि मैं अल्लाह ताला, और हकीकत पता है क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ पे नहायत मेहरबान है। और बस लाइकिंग कि अल्लाह मेरे हाथ पे मेहरबान है, ठीक है। फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, मतलब फिर मेरे साथ ये से क्यों हुआ। अल्लाह ताला तो कह रहा है मैं मेहरबान हूँ, ये हकीकत है। और सबसे बड़ी हकीकत यही है कि अल्लाह मेरे हाल पे मेहरबान है। तो फिर ये गलत क्यों हो रहा है जब अल्लाह मेहरबान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेहरबान का मतलब ये कह लें, जब हमारी सिस्टर या हमारी मम्मा में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी, हम कहते हैं मम्मा आज तो बड़ी मेहरबान हो रही हैं आप। तो मतलब मेहरबान का फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा देना, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा कि आप कुछ क्वेश्चन आने लगे कि ये इतना अच्छा क्यों हो रहे हैं। तो बहुत मेहरबान, अगर हम तो मेहरबान का लफ्ज़ सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना आम जिंदगी में, तो इतना अच्छा कोई हमें दे रहा हो तो अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है। तो ये सब क्या हो रहा था, मतलब ये तो क्वेश्चन आ गया आपके साथ। तो फिर मुझे ऐसे ऐसे समझ आया कि जो हो रहा था उसी में बेहतरी थी। जो चीज़ें मैं मांग रही थी, जिन चीज़ों पे मैं ज़िद कर रही थी, वो तो अगर मुझे मिल जाती मैं तो बड़े मसले में फंस जाती, और ऐसे मसलों में फंसती कि मैं निकल भी नहीं सकती थी। तो ये तो अल्लाह ने बाकी मेरे हाथ पे मेहरबान थे कि मुझसे नहीं दी वो। अगर मेहरबान ना होते तो वो मुझे दे देते और दिन में बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती। तो दिस इज़ द वेरी क्लियर पॉइंट जो मुझे मिला कि यार हाँ, ये तो बहुत अच्छी मतलब बात है कि सया मुझे नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं मिला। तो चीज़ें को, उन चीज़ों पे शुक्र करने के साथ साथ हमें उन चीज़ों पे भी शुक्र करना चाहिए जो हमें नहीं मिली। क्योंकि अगर हमें मिल जाती तो हम बड़े परेशान हो जाते, बहुत ज़्यादा सफोकेट हो जाते, बहुत मसलों में फंस जाते। तो ये तो अल्लाह की एक मेहरबानी थी हमारे ऊपर कि अल्लाह ने वो चीज़ हमें नहीं दी, तो और अल्लाह ने उसकी जगह में बहुत कुछ दे दिया। और अल्लाह ताला इंटरनेट देते हैं, अल्लाह ताला रखते नहीं है किसी का। जब इंसान कुछ भी अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको वो चीज़ देते हैं। तो करने का काम क्या है सबसे ज़्यादा, जो ये है हमने नफ्स की पैरवी और गुमान की पैरवी नहीं करनी। जो हमारा ख्याल आ रहा है, जो गलत थॉट्स आ रही हैं, अपनी सोच को ना पहले खुद से एक स्टैंडर्ड लेके बैठें दिमाग में, उसको छानना है कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी के बारे में यार एक लड़की कितनी अच्छी है यार, ये वो, हाँ अच्छा गुमान है, ठीक है, अच्छा भी सोच सकते हैं आप, लेकिन एक बुरा गुमान, इसने इस वजह से यूँ किया क्योंकि ये मुझसे पुराना फ़ायदा लेना चाहती है। अरे मैं किसी को क्या फ़ायदा दे सकती हूँ, या कोई किसी को क्या ही फ़ायदा दे सकता है। अल्लाह अगर लाना चाहे, हाँ अल्लाह हमें वसीला ज़रूर बना सकते हैं किसी को फ़ायदा या फ़ायदा देने में, नुकसान देने में तो अल्लाह ना बनाए। तो फ़ायदा देने में अगर हम बना सकते तो हम ज़रूर हम किसी को फ़ायदा देंगे। तो और अगर अल्लाह ने चाहा है तो, और नहीं चाहा तो ये मुझसे फ़ायदा ऐसे उठा नहीं सकता, अल्लाह के इज़्न के बाद कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने अच्छा गुमान रखना है, अपने गुमान की पैरवी से बचना है, तो इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है ये, आप अपना अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। मैं स्टार्टिंग की वीडियो से एक बात करती आ रही हूँ, अल्लाह से ताल्लुक़ अगर आपका नहीं होगा तो आप परेशान हैं। आप ये कह लें अल्लाह से दूरी इज़ इक्वल टू आपकी सुकून से दूरी, आपकी खुशियों से दूरी, आपकी अच्छा हम ये देखते हैं ना कि अच्छा ये तो अल्लाह से फ़लाँ दूर है और वो इतना ज़्यादा दूर है और उसको तो हर चीज़ मिल गई, जो मैं सोच रही हूँ उसको मिल गई। हालांकि तो नमाज़ भी नहीं पढ़ती, मैं तो नमाज़ भी पढ़ती हूँ, ये तो मतलब पर्दा भी नहीं करती, मैं तो पर्दा भी करती हूँ, और उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो शायद वो उसकी आजमाइश हो सकता है। अल्लाह उसको, हम इस दुनिया में ना आजमाइश के लिए हैं, हम कोई लेके भी आजमाया जा रहा है, कोई दे के भी आजमाया जा रहा है। तो क्या पता उसको लेके आजमा रहे हो और तुम आपको, मतलब उसको दे के आजमा रहे हो, आपको लेके आजमा रहे हो। तो ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है। अगर मेरी आज अल्लाह से मुलाकात हो जाती है तो मैं अल्लाह को क्या दिखाऊंगी, क्या है मेरे पास, क्या जमा किया है मैंने, कितने मार्क्स लेके आऊँगी मैं। ये चीज़ें हमारी सोचने की, उनको फोकस में करने की ज़रूरत है हमें। बाकी आज बात काफ़ी लंबी हो गई। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे और हम सबको जन्नत में आला मकाम अता करे। अल्लाह ताला अल्लाह से जन्नत बहुत मांगा करे, बहुत ज़्यादा जन्नत मांगा, सिर्फ नहीं ना, अल्लाह में यसलुल जन्नत मांगा करे जन्नत, अल्लाह ताला हमें जन्नत दे दें।